नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। भैया दूज के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। वहीं विधि विधान के साथ कपाट बंद किए गए हैं, जिसके बाद सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के जयकारों के साथ डोली के साथ धाम से रवाना हुए और अब अगले 6 महीने तक बाबा के दर्शन श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही होंगे। ओंकारेश्वर से बाबा की झांकी निकली। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं, जिसके बाद अब ओंकारेश्वर में दर्शन किए जाएंगे। आपको बता दें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ये झांकी निकाली है। अब भगवान के दर्शन ओंकारेश्वर में कर सकेंगे। शीतकाल की वजह से 6 महीनों तक के लिए कपाट बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब ओंकारेश्वर में भगवान के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। आपको बता दें कि इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और श्रद्धालुओं ने भगवान की झांकियां निकाली। उत्तराखंड के नैनीताल में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ कैंची धाम के दर्शनों करने कुमाऊं के निजी दौरे में पहुंचे हैं और दिल्ली से पनत नगर एयरपोर्ट में उतरे, जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेड ने उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वहां भीड़ भाड़ को देखते हुए धोनी नैनीताल लौट आए, जहां वो परिवार के साथ तल्लीताल स्थित एक गेस्ट हाउस में रुके हैं। नैनीताल दौरे पर पहुंचे हैं धोनी, जहां पर भारी संख्या में भीड़ देखने पर वह वापस लौट गए हैं। अभी परिवार के साथ नैनीताल के गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं धोनी। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने जनसंवाद किया है। जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। सीधे कर दिए, उस रोज से मेरी किस्मत सीधी हो गई। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा कुचैरी जी जैसे गुरु, और आज धामी जी हमारे बीच में है और मैं सचमुच देवेंद्र ईरानी जी कृपया मंच पर आए। देवेंद्र ईरानी जी, आदरणीय देवेंद्र ईरानी जी मंच पर आए। अनिल बिष्ट जी मंच पर आए। श्री सतीश पांडे जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए। उत्तराखंड परिवार के सभी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए कुछ देर तक तो तालियां बजती ही रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री धामी इंदौर में जनसंवाद कर रहे हैं। मंच पर उनका स्वागत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। इंदौर के दौरे पर हैं सीएम धामी, जहां पर उन्होंने जनसंबोधित किया है। जनता से संबोधन करते हुए कुछ ही देर में
वह भाषण देंगे। मंच से धामी जन संवाद कर रहे हैं, जहां पर लोग उनका स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी इंदौर में पहुंचे हैं, जहां पर वे जन संवाद करेंगे अभी कुछ ही देर में। मुख्यमंत्री धामी अपने इंदौर दौरे पर हैं। हम आपको सीधा इंदौर से लाइव अपडेट आपकी स्क्रीन पर लगातार बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी कुछ ही देर में अब जनसंवाद करेंगे, जनता को संबोधन करेंगे। इंदौर में उनका स्वागत किया गया है, सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री धामी को। इंदौर के मंच से सीधा आपके स्क्रीन पर लाइव प्रसारण। पुष्कर सिंह धामी अपने इंदौर दौरे पर कुछ ही देर में अभी जनसंवाद करेंगे। आंचल प्रदीप गोसाई, जिनके टेंट में 94% मार्क्स आए। अनुष्का सुभाष डोबरियाल, टेंट में 90% मार्क्स आए। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री इंदौर में मंच से जनसंवाद करेंगे, जिसका लाइव प्रसारण हम सीधा आपकी स्क्रीन पर लगातार बताते रहेंगे। इंदौर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी, जहां पर जनता ने, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, उनको सम्मानित किया है। मंच से अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं, उसी के चलते पुष्कर सिंह धामी भी इंदौर पहुंचे हैं। जहां पर मंच से कुछ ही देर में अभी जनता का साथ संवाद करेंगे, संबोधन करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए वो अपनी पार्टी को वोट देने की अपील भी करेंगे जनता से। मुख्यमंत्री का यह लाइव प्रसारण हम आपकी स्क्रीन पर लगातार बताते रहेंगे। और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हो बेटा आपको आशीर्वाद देने उत्तराखंड से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं। आप सभी के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इंदौर पहुंचे हैं, अपने इस इंदौर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के चलते सभी पार्टी तैयारियां कर रही है, रैली कर रही है, रोड शो कर रही है, जिसके मद्देनजर अब पुष्कर सिंह धामी भी इंदौर में पहुंचे हैं और कुछ ही देर में मंच से जनता के साथ बातचीत करेंगे, जनसंवाद करेंगे। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर कार्यकर्ता और जनता ने उनका स्वागत किया है, सम्मानित किया है। वही कुछ देर में मंच से भाषण देंगे मुख्यमंत्री धामी। हम उसका सीधा प्रसारण आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे। आपको बता दें कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री भी इंदौर पहुंचे थे और प्रियंका भी लगातार रोड शो कर रही है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं आगामी विधानसभा चुनाव के चलते, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इंदौर पहुंचे हैं। इंदौर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने और जनता ने मुख्यमंत्री का सम्मानित किया है। वहीं अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे। दिखाते रहेंगे आपको। वक्ता नहीं हूँ, फिर भी बोलने का प्रयास कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं इंदौर की पावन नगरी में आप सब लोगों का जो बाहर से भी आए हैं और जो अभी उपस्थित हैं, सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच उत्तराखंड से पधारे श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित है और अपना अमूल्य समय दे रहे हैं।
मैं 2 शब्द कहना चाह रही हूँ। वो मेरे मन के उद्गार हैं। यदि उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप मुझे क्षमा करें। खुशियां नगमे बिखर रही हैं, खुशियां नगमे बिखर रही हैं, दबे दबे पांव से कुछ कह रही हैं, दबे दबे पांव से कुछ कह रही हैं। आज का दिन कुछ खास है, आज का दिन कुछ खास है। उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था समाज के और प्रांगण में पधारे श्री अतिथि महोदय, गणमान्य अतिथि महोदय, आप सबका स्वागत है। करें आपसे विनती, करें स्वागत इनका, तालियों की गड़गड़ाहट है, करें स्वागत इनका, तालियों की गड़गड़ाहट है। ये हमारी आन है, मान है, शान है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दीदी। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ पर आए और हमारे उत्तराखंड सांस्कृतिक परिवार को अपने चंद शब्द कह करके संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। भाई आगे चढ़ जाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बद्री विशाल, जय बाबा केदार। उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित आज के इस मिलन समारोह में मंचासीन संस्था के अध्यक्ष पूर्व में रहे आदरणीय यशवंत सिंह बिष्ट जी, पूर्व अध्यक्ष पार्षद श्री देवेंद्र सिंह रावत जी, श्री देवी दत्त भट्ट जी, सीमा डंगवाल जी, मीरा मटपाल जी, गीता सिंह नेगी जी, रघुवीर सिंह रावत जी, मीर रंजन नेगी जी, हमारी पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा जी एवं हमारे पार्षद जी पराग जी एवं सभी हमारे संस्था के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, अभी हमारी माता जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर मेरा स्वागत किया, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और बड़ी संख्या में आवाज आ रही कमर, बड़ी संख्या में पधारे हमारे उत्तराखंड समाज के सभी हमारी माताएं, सभी मेरी बहनें, सभी हमारे भाई, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबके बीच में उत्तराखंड से मैं आया हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से मुख्य सेवक के रूप में अपनी ओर से, आज त्योहार का दिन भी है, भैया दूज का दिन है और इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है, इस तरफ से बैठी है, मैं आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, सबको मैं बधाई भी देता हूं। माया दीदी, आपको भी बधाई देता हूं, आपकी सभी साथियों को, सबको, आपके साथ आए हुए लोगों को, और आप सब लोगों ने जो मेरा यहां पहुंचने पर मेरा सम्मान किया है, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने गर्मजोशी से, इतने जोश से देवेंद्र भाई लोगों ने, पराग जी, शशि दीदी, हमारी सब ने, यशवंत जी ने, देवेंद्र जी ने और इतने बड़े संस्था के लोगों ने, मैं समझता हूं कि फूल मालाओं से, पटके से मेरा स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और आजकल मैं जहां भी जाता हूं, पिछले दिनों में लंदन गया था, मैं दुबई गया था, अहमदाबाद गया था, मुंबई गया था, अनेकों शहरों में
आजकल में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली है, उसके लिए देश में और विदेश में अनेक स्थानों पर गया तो वहां पर एक बात जो सबसे अच्छी लगी कि हमारे उत्तराखंड की माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपनी पूरी संस्कृति से जुड़े हुए, और मैं बताऊं कि लंदन में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं लंदन में आया हूं, मुझे लग रहा था कि लंदन में भी मैं उत्तराखंड में हूं। इस प्रकार से उन लोगों ने स्वागत किया। दुबई में, मुंबई में तो कहना ही क्या, और इंदौर में आया हूं तो ऐसा भी, यहां भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इंदौर आया हूं, मुझे लग रहा है मैं उत्तराखंड में ही हूं। तो मैं अभिभूत हूं। और पहले भी एक बार मैं संस्था के कार्यक्रम में बहुत साल पहले यहां आया था, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम संस्था के द्वारा लगातार होता है। और जितने भी उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था की ओर से अनेकों जो काम किए जाते हैं, सामाजिक काम किए जाते हैं, जैसे अभी हमारे प्रतिभावान हमारे समाज के जो बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उन सभी को सम्मानित किया जाता है, उनका प्रोत्साहन किया जाता है। और बड़ा जुड़ाव संस्था जो है लगातार अपनी नई पीढ़ी के साथ भी करती है, उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। उनको शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सकता है। बालिकाओं के लिए विवाह के लिए किए जा रहे प्रयास हो, या वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हो, मेरिट में आने वाले जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सभी का सम्मानित करना हो, आपके द्वारा किए जाए कार्यों के लिए मैं पूरी संस्था को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत भाइयों बहनों, जब भी मैं देश के अंदर अलग अलग प्रांतों में जाता हूं, वहां लोगों से मिलते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो एहसास होता है कि पूरी दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान और पहचान वैश्विक रूप से बढ़ रही है, तो लगता है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और जब उत्तराखंड के लोग मिलते हैं तब लगता है कि श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो हमने संकल्प लिया है, वो संकल्प की पूर्ति के लिए हमारे उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोग जो भी देश दुनिया के अंदर रहते हैं, वो कहीं न कहीं वो अपने परिवार से, समाज से, अपनी संस्कृति से और अपनी विरासत से लगातार जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि वो हर तरीके से अपना योगदान देते हैं। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप सब लोग इंदौर शहर के अंदर हैं। आप इंदौर शहर के अंदर उत्तराखंड देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना, क्योंकि देवभूमि का मान सम्मान है आप, देवभूमि का अभिमान है आप लोग, और आप सब लोगों ने इस शहर में आकर अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, लगन से और ईमानदारी से अपनी एक पहचान बनाई है। आप ही लोग हैं जो उत्तराखंड के बारे में पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से किस प्रकार के संस्कार हैं, किस प्रकार की वहां की संस्कृति है, किस प्रकार का परिवेश है। जैसे मैं अभी दुबई गया था पिछले दिनों, तो दुबई में जब मैं वहां के निवेशकों से मिल रहा था, जो इन्वेस्टर हैं उनसे मिल रहा था, तो उनसे और बड़े बड़े उद्योग समूह में काम करने वाले लोगों से मिल रहा था, तो मैं उनको बता रहा था कि यहां पर देखिए आप, एक सारा का सारा मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, एक से एक बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग जो है, कहीं पार्क बने हुए हैं, कहीं बुर्ज खलीफा आप लोग जानते हैं, सुना ही होगा नाम, आप लोगों ने देखा, बड़ी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन उससे बाहर जैसे ही बाहर निकल रहे थे, अंदर तो एसी था, एसी में 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री तापमान हो रहा होगा, जैसे ही बाहर निकलते थे तो वैसे ही 35 डिग्री, 40 डिग्री तापमान होता था। तो मैं दीदी उनसे कहता था कि देखिए ये सब जो है मानव के द्वारा मैन मेड है,
आप हमारे उत्तराखंड में आएंगे काम करने, तो आपको अगर अंदर तापमान 20, 25, 30 जो भी हो रहा होगा, लेकिन बाहर जाएंगे तो अभी 15 हो रहा होगा क्योंकि वो सब गॉड मेड है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। इस प्रकार का उत्तराखंड हमारा है, उसको सबको बताने का काम आप सबके माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ है, वो G20 का सम्मेलन पूरी दुनिया के अंदर भारत को एक नई पहचान उसने दिलाई है। भारत की संस्कृति को, भारत के सामर्थ्य को, पूरे भारत की जो मिली जुली हमारी अनेकता में एकता, जो हमारी एक विविधता है, वो सब पूरी दुनिया ने देखी। 200 शहरों में G20 के कार्यक्रम हुए और छोटे छोटे उत्तराखंड के अंदर भी। आपको बताऊं कि उत्तराखंड जैसे राज्य में भी, जिसको छोटा राज्य कहते हैं, वहां भी हमारे यहां पर 3 G20 के आयोजन हुए। एक रामनगर में हुआ, 2 नरेंद्र नगर ऋषिकेश में आयोजित हुए और बिल्कुल शानदार आयोजन। पूरी दुनिया के लोग एक शानदार अनुभव उत्तराखंड का लेकर गए। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन गई हैं। अभी मैं आश्रम में गया था हिमांशु जी के साथ। कौन सा आश्रम था? पंचकुइया आश्रम गया था। तो वहां के महाराज जी मुझे कह रहे थे जो भी उत्तराखंड से आता है आप कहता है कि क्या शानदार सड़कें बन गई हैं। पहले जाना कितना कठिन होता था। आज इस साल जो आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद हो गए हैं, शीतकालीन कपाट बंद हो गए हैं, अब फिर अगले वर्ष फिर से खुलेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले साल की यात्रा से इस बार 12 लाख ज्यादा यात्री आ गए। अभी तक 56 लाख की संख्या पूरी हो गई। 56 लाख यात्री। आप अंदाजा लगाइए, जबकि बिहार में बरसात हो रही है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। 4 धाम में आ रहे हैं, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ 15 लाख लोग एक सीजन में। 15-20 दिनों की जो कांवड़ यात्रा चलती है, 4 करोड़ 15 लाख लोगों ने इस बार जो है मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए। पर्यटकों का इतना ज्यादा जमावड़ा, ज्यादा आना जाना कि पूरा हरिद्वार, पूरा देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, धनोल्टी, आसपास नैनीताल, रामनगर, मुक्तेश्वर, कौसानी, सारा का सारा पूरा जैम पैक, जगह नहीं मिलती, जाम लगने लगता है। ये स्थिति आज उत्तराखंड के अंदर हो गई है। हर कोई व्यक्ति उत्तराखंड आना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जहां आज पूरा केदारखंड, जिसमें 4 धाम हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे वहां हेमकुंड जाने के लिए रोपवे का निर्माण हो रहा है। रोपवे का शिलान्यास हो गया है। केदारनाथ जाने के लिए आने वाले समय में शिलान्यास हो गया है। आने वाले समय में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन तेजी से उसका काम चल रहा है और कुछ ही सालों में हम लोग जो है सब लोग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की यात्रा 125 बस यहीं फिर से लौटेंगे आपके पास। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।